नमस्कार साथियों, मैं सपनेश टारगेट विद टॉपर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी की एक सीरीज़ मैंने चलाई थी तो इंडियन ज्योग्राफी अभी चला रहा हूं। तो इसमें लगभग 113 क्वेश्चन तक करवा दिया था और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एक बुक आई है आदित्य पब्लिकेशन की, आप लोग देखे होंगे शायद। उसमें प्रीवियस ईयर जितने अब तक यूपी ट्रिपल एससी ने क्वेश्चन पूछे हैं सारे दिए हैं, चाहे वो यूपी लेखपाल हो, चाहे वीडियो हो, चाहे यूडीए हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, राजस्व निरीक्षक हो, किसी भी एग्ज़ाम का है। लोअर फर्स्ट आता है यूपी ट्रिपल एससी का, लोअर सेकेंड आता है। इन सभी में किसी भी एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हैं तो यूपी, कुल मिलाकर ये मानिए आप लोग कि यूपी ट्रिपल एससी ने अब तक के जो क्वेश्चन पूछे हैं तो मैं इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी तथा साइंस भी कराने वाला हूँ, हिस्ट्री भी कराने वाला हूँ। पूरे प्रीवियस ईयर की एक सीरीज़ है लगभग 4000 क्वेश्चनों की। तो अगर आप लोग इसको पूरा कर लेते हैं तो यहाँ से लगभग 90% आपके अंक वीडियो के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए बिना समय व्यस्त किए स्टार्ट करते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 14 कुछ इस प्रकार है, भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है? मानक समय मेरिडियन कौन सा है? 82.5 डिग्री ईस्ट पूर्व देशांतर में है। ठीक है साथियों, ये नंबर इसका करेक्ट है। अगला है 15 नंबर, क्या कह रहा है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? थोसेघर वाटरफॉल किस राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 15 है। तो कहाँ है साथियों? महाराष्ट्र में है थोसेघर, 16 का। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टील निर्माण से संबंधित नहीं है? तो जमशेदपुर संबंधित है, बर्नपुर पश्चिम बंगाल जमशेदपुर संबंधित है, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल संबंधित है, जबकि झरिया झारखंड नहीं संबंधित है। तो साथियों इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं 17 नंबर पर। सवाल 17 क्या कह रहा है, देखते हैं। कृषि के ग्रीन हाउस का एक तरीका जहां उन्नत ग्रीन हाउस प्रौद्योगिकी जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स का उपयोग करके शहरों में बहुमंजिली इमारतों के अंदर वाणिज्यिक रूप से व्यवहार फसलों की खेती की जाती है, उसको क्या कहते हैं साथियों? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 17 का आपका ए, लंबवत खेती। क्या कहते हैं साथियों? करेक्ट ऑप्शन ए, लंबवत खेती कहते हैं। आप लोग इसमें देखते भी जाइए कि सारे ऑप्शन भी दिए हैं, मैं कोई इधर उधर से नहीं बता रहा हूँ। 18 नंबर है, भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कौन सा है सबसे बड़ा उत्पादक? उत्तर प्रदेश है। 19 नंबर क्या कह रहा है, चमेरा बांध किस नदी पर बना है? तो चमेरा बांध जो है रावी नदी पर बना है। 19 नंबर क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। 20 नंबर पर आते हैं। 20 नंबर है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है, 2900 किलोमीटर तिब्बत चेमायुंगदुंग ग्लेशियर से शुरू होती है, जहां इसे सांगपो और दिहांग नाम से भारतीय अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तीस्ता आदि हैं। ये कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र, सभी लोग जानते हैं इसको। 21 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? अरब सागर में किस नदी का समागम है? 21 नंबर ए, नर्मदा जो अरब सागर में गिरती है जा करके। आगे देखिए साथियों 22 नंबर क्या कह रहा है? 22 नंबर, निम्नलिखित भारतीय मानक मेरिडियन 5 राज्यों के मध्य से गुजरता है, इनमें से कौन सा राज्य नहीं है? कहाँ से नहीं गुजरता है? बिहार से नहीं गुजरती है। 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 123 पर आते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार द्वीप समूह की संख्या कितनी है? इसमें साथियों जो आयोग ने कोई आंसर नहीं माना है, क्योंकि अंडमान निकोबार में द्वीपों की संख्या कितनी है? 22 है। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 24 में क्या कह रहा है, इनमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है। भारतीय क्षेत्र में कौन सी खाड़ी नहीं है 24 का डी है अकाबा की खाड़ी। अकाबा की खाड़ी जो है भारतीय क्षेत्र में नहीं है। बाकी सभी कच्छ की खाड़ी भी है, कंबे की खाड़ी है और मन्नार की खाड़ी भी भारतीय क्षेत्र में है, जबकि अकाबा की खाड़ी नहीं है। 25 नंबर क्या कह रहा है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर क्या है। तो ये सभी को पता होगा, इंदिरा पॉइंट है दक्षिणी छोर। 126 क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है। 7वां स्थान है, ये सभी को पता होगा। भारत का जो विश्व में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से है 7वां, और जनसंख्या की दृष्टि से अभी तक दूसरा था, लेकिन अब पहला हो गया है। 127 क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, इनमें से कौन सा महान हिमालय हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है। कौन सा नहीं है, हिमालय का जो पर्वत है माउंट कंचनजंगा है, माउंट मकालू है, माउंट नंदा देवी भी है, लेकिन माउंट नागटिप्पा नहीं है। कौन सा, नागटिप्पा। तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। 28 क्या कह रहा है, वह कौन सा सर्वोच्च शिखर है जो पूरी तरह से भारत में स्थित है। नंदा देवी, बी इज करेक्ट आंसर। 29 का रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा स्थित है। 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में किस भारतीय पर्वतीय चोटी की ऊंचाई सबसे कम है। किसकी कम है, मुकुट पर्वत की सबसे कम है ऊंचाई। 30 नंबर के बाद 31 पर आते हैं। 31 कह रहा है, निम्नलिखित में से किस पर्वतीय स्थान की ऊंचाई समुद्र तल से सबसे अधिक है। किसकी सबसे अधिक है, डलहौजी। इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कौन सा जलाशय अंडमान द्वीपों को निकोबार द्वीप से अलग करता है। 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमान को निकोबार से, ये तो सभी को पता होगा। आगे चलते हैं। 133 पर उस पड़ोसी राष्ट्र की पहचान करें जिसके साथ भारत अपनी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। कौन सा है, बांग्लादेश। ये सभी को पता होगा, बांग्लादेश की सीमा भारत की सबसे लंबी सीमा है। आगे बढ़ते हैं। 134 क्या कह रहा है, भारतीय प्रायद्वीप तक फैला हुआ है। कौन सा फैला हुआ है, हिंद महासागर फैला हुआ है। 134 में कौन सा है, प्रायद्वीप। भारतीय प्रायद्वीप हिंद महासागर तक फैला हुआ है। ठीक है साथियों, आगे देखते हैं। 35 क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में कर्क रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अति समीप है। किसके अति समीप है, त्रिपुरा के अति समीप है। सी करेक्ट आंसर है साथियों इसका। आगे बढ़ते हैं। 36 का निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघु हिमालय पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है। 36 का पीर पंजाल पर्वतमाला, सी करेक्ट आंसर है। 37 में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है साथियों, अनाईमुडी है। अनाईमुडी पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर है। आगे बढ़ते हैं। 38 क्या कह रहा है, 17-18 में काफ़ी उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा रहा था। 17-18 में कौन सा रहा था, 7वें स्थान पर काफ़ी उत्पादन में रहा था। और वर्तमान में आगे बढ़ते हैं 39 क्वेश्चन पर। एशिया का सबसे बड़ा मसाला बाजार निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो ये कहाँ स्थित है, ए ऑप्शन करेक्ट है, खारी बावली नई दिल्ली। खारी बावली नई दिल्ली मसाला बाजार सबसे फेमस है। आगे बढ़ते हैं। 140 का निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय चाय का सबसे बड़ा आयातक है। कौन सा देश सबसे बड़ा आयातक है, रूस। बी ऑप्शन इस करेक्ट ऑप्शन है, रूस सबसे बड़ा आयातक है 40 का। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 41 क्वेश्चन की ओर। 41 क्या कह रहा है, वर्ष में कोलकाता के पास हुगली नदी पर रिसड़ा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। कब स्थापित की गई थी, 41 में। तो ये 1855 में स्थापित की गई थी। करेक्ट ऑप्शन बी है साथियों। आगे बढ़ते हैं। 42 क्या कह रहा है, पाक्योंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन था। बताना है आपको, तो कौन सा था, बागडोगरा। ए इज करेक्ट ऑप्शन है।
आगे बढ़ते हैं। 43 क्या कह रहा है? चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील के दक्षिण ओर स्थित है। किसके दक्षिण ओर स्थित है? तो ये देखिए साथियों, डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन है। डी इज करेक्ट। महानदी डेल्टा। किस नदी के डेल्टा? महानदी डेल्टा। 44 नंबर क्या कह रहा है? 44 नंबर देखिए, 2017-18 के अनुसार दालों के वैश्विक उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा है? 44 में देखिए कौन सा स्थान रहा है? ए, पहला स्थान दालों में। आगे देखते हैं। 45 क्या कह रहा है? क्रांति से भारत में विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। किस? श्वेत क्रांति। ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, सभी को पता होगा श्वेत क्रांति। बी इज करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन क्या है? 46 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है? खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? उत्तर प्रदेश। सी इज करेक्ट ऑप्शन है। सी इसका करेक्ट ऑप्शन है साथियों। 47 देखिए क्या है? प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता काली मिट्टी क्षेत्र जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? 47 का बी, दक्कन ट्रैप। दक्कन का ट्रैप कहते हैं इसको। आगे 48 क्या कह रहा है? बिनसर का जंगल। बिनसर का जंगल भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश या प्रदेश में स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? उत्तराखंड में बिनसर का जंगल स्थित है। उत्तराखंड में। करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। बिनसर का जंगल, डी करेक्ट ऑप्शन। अगले देखते हैं 49 में क्या कह रहा है? 49 में सिपकीला दर्रा कहाँ स्थित है? सिपकीला दर्रा हिमाचल की किस घाटी में स्थित है? सतलज घाटी में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट है। अब 50 क्वेश्चन क्या है? 50 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो पाकिस्तान, बांग्लादेश, भूटान सबसे लगती है। श्रीलंका के साथ स्थलीय सीमा नहीं लगती है। 51 नंबर क्या कह रहा है? देखते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? 51 नंबर साथियों बताइए कितने देशों? 7 देशों से लगती हैं। 7 देश कौन कौन से हैं इसमें? आप लोगों को पता है? नहीं पता है तो इनको देख लीजिए। भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। भारत की सीमा पाकिस्तान से लगती है, अफगानिस्तान से लगती है, भूटान से लगती है, म्यांमार से लगती है, और यही सारे देश हैं। इन सारे देशों को देखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं। भारत की सीमाएं कितने देशों से लगती हैं? ये तो हो चुका है, 7 से लगती हैं। आगे बढ़ते हैं। 52 क्या कह रहा है? भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ये 15,200 किलोमीटर है स्थलीय सीमा की लंबाई। डी इज करेक्ट ऑप्शन है। अगला है 53, 100 अंडमान निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप समेत भारत के कुल तटीय क्षेत्र की लंबाई कितनी है? तो कितनी है साथियों? इसका 153 का 7500 किलोमीटर, 7500 किलोमीटर। आगे देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 54 क्या कह रहा है? दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। कौन सा दर्रा है? बी, नाथुला दर्रा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, अर्थात नाथुला दर्रा तिब्बत के साथ सिक्किम राज्य को जोड़ने वाली भारत चीन सीमा पर है। 54 हो गया। 55 देखते हैं। 55 क्या कह रहा है? 55 में है भारत की समुद्री सीमा तटीय किनारे से दूरी तक कितने फैली हुई है? कितनी दूरी तक फैली है? 12 समुद्री मील तक फैली हुई है तटीय सीमा जो है, 12 समुद्री। सी इज करेक्ट ऑप्शन। 56 का है काराकोरम दर्रा। काराकोरम पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है काराकोरम की? 56 का बी इज 56 का बी इज करेक्ट ऑप्शन है, काराकोरम। 57 क्या कह रहा है? हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। बी इज करेक्ट ऑप्शन। 58 की ओर चलते हैं। हिमालय या हिमाद्री के सुदूर उत्तर भाग का औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये कितनी औसत ऊंचाई है? 58 की बी 6,000 मीटर है ऊंचाई।
59 क्वेश्चन क्या कह रहा है, पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर साथियों कौन सा है, अनाईमुड़ी, ये एक बार आ चुका है। और अनाईमुड़ी। अगला देखिए, भारतीय प्रायद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप जो है दक्षिणी क्षेत्र को प्रायद्वीप कहते हैं, तो कौन सी है सबसे ऊंची चोटी, अनाईमुड़ी, यही है। प्रायद्वीप कह दे, पश्चिमी घाट कह दे, सबकी अनाईमुड़ी। केरल में स्थित सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम बताइए। केरल की सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, अनाईमुड़ी। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं 62 की ओर। क्या कह रहा है, निम्नलिखित स्थानों में से किसे एमराल्ड द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। एमराल्ड के नाम से किसे जाना जाता है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता है। 63 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से राज्य पालघाट दर्रे के आसपास से जुड़े हैं, कौन सा 63 का है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। केरल तथा तमिलनाडु, केरल तथा तमिलनाडु, बी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 64 में। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित है, चोटी कौन सी चोटी है, आपको बताना है। 64 का सैडल पीक। उत्तरी अंडमान का उच्चतम बिंदु 732 मीटर पर स्थित सैडल पीक है। सैडल पीक कौन सी, तो करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, सी। आगे बढ़ते हैं 65 का क्या है, छोटी साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान पालक्काड़, पालक्काड़ में सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी है, बी ऑप्शन, अंगिड़ा है। आगे देखते हैं, भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है साथियों। भारत का सबसे ऊंचा स्थान कौन सा है, कंचनजंगा, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं 67 में श्रीनगर नदी के तट पर स्थित है, किसके, झेलम नदी के तट पर स्थित है श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं, बी इज करेक्ट ऑप्शन। बस्तर एक आदिवासी जिला राज्य है, कहाँ पर है ये, बस्तर छत्तीसगढ़ में स्थित है। 59 तक हो चुका। 70 नंबर में क्या है, देखते हैं 70 का देखिए, महनसर, डूंगरपुर, चुरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में स्थित हैं, तो राजस्थान में स्थित हैं। किस राज्य में स्थित हैं, राजस्थान में। आगे देखते हैं 71 नंबर, ढलाई और ऊनाकोटी राज्य के जिले हैं, किस राज्य के जिले हैं, ढलाई तथा ऊनाकोटी त्रिपुरा के, सी इज करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे देखते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है, ये सबको पता होगी। पोर्ट ब्लेयर की राजधानी क्या है साथियों, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, गोदावरी नदी महाराष्ट्र के जिले में स्थित है, पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है, कहाँ से निकलती है गोदावरी। 73 का बताइए साथियों, नासिक। गोदावरी नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले के पश्चिमी घाट के ढलानों से निकलती है। आगे बढ़ते हैं 74 क्वेश्चन 100, निम्नलिखित में से किस नदी के बेसिन का कुल पुनः पूर्ति प्रयोग सर्वाधिक है, सर्वाधिक किसका है, तो 74 का बी इज करेक्ट ऑप्शन, कृष्णा नदी का। आगे बढ़ते हैं, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिमी दिशा में नहीं बहती है। पश्चिम दिशा में कौन सी नदी ऐसी है जो नहीं बहती है, 75 का कौन सा है, कृष्णा नदी पश्चिम में नहीं बहती है। नर्मदा भी बहती है, साबरमती भी बहती है, लूनी भी बहती है, जबकि पूछ रहा है कौन सी नहीं बहती है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 76 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से पश्चिमी तटीय मैदानों में प्रवेश से पहले 253 मीटर ऊंची चट्टान से गिरती है गर्जोप्पा जलप्रपात बनाती है, कौन सी, शरावती नदी, डी सी इज करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं, आगे 177 नंबर आ गया। 177 क्या कह रहा है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है, बताइए ये कौन सी नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु 3 नदियां निकलती हैं।
78 का आप देखते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर जाती है, बहती है? लूनी नदी है। सी इज करेक्ट ऑप्शन इसका भी हो जाएगा। अब 79 आता है, क्या कह रहा है? मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी। भारत में सर्वाधिक मात्रा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। इसी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं, बांगर व खादर मिट्टी भी कहा जाता है इसको। अब अगले, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक हैं? किस राज्य में है वन क्षेत्र सर्वाधिक? ये तो सबको पता होगा, सिंपल है, मध्य प्रदेश, टाइगर स्टेट भी कहते हैं। 81 नंबर क्या कह रहा है? वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का है, कितने परसेंट है वास्तविक? जो 21.54% है। सी इज करेक्ट ऑप्शन है। 181 का 181 है। ठीक है, इसमें साथियों कुछ एक्स्ट्रा दिया है, देख लीजिए क्या है। वनावरण वृक्षावरण भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत 24.62 है। सिर्फ वनावरण भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। ठीक है, आगे देखते हैं। 82 क्या कह रहा है? सिंचाई के लिए निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिपल के रूप में जाना जाता है? किसे जाना जाता है? ड्रिप सिंचाई। सी इज करेक्ट ऑप्शन है इसका। कौन सा ऑप्शन? सी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। 183 में कह रहा है, लहरदार भूमि तथा रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि कौन सी है? फव्वारा विधि इसकी उपयुक्त है साथियों। कौन सा? बी इज करेक्ट ऑप्शन है 83 का। अगला देखिए, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? सबसे लंबा बांध आप लोग बताइए साथियों, कौन सा है? सबको पता होगा, बहुत सिंपल है, हीराकुंड बांध जो है सबसे लंबा बांध है। आगे देखते हैं, 85 नंबर पर चलते हैं। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध भारत का 85 नंबर का कौन सा है? टिहरी बांध उत्तराखंड में है, सबसे ऊंचा बांध है। 186 का देखिए, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बांध हैं? 186 का बताइए कहाँ है? महाराष्ट्र राज्य में सर्वाधिक बांध हैं। 187 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। क्या कह रहा है? इसको भी बड़ा करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या कह रहा है? पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? डी इज करेक्ट ऑप्शन, महाराष्ट्र में स्थित है। आगे देखते हैं। 188 निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? रबी और खरीफ की फसल और रबी की फसल। रबी की फसल नवंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर में, और मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। तो खरीफ की फसल पूछ रहा है इसमें कौन कौन? तो जो है 188 का करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा, कपास। क्योंकि रबी की फसल गेहूं, सरसों, चना ये सब कब बोए जाते हैं? नवंबर दिसंबर में। और कपास जो है जुलाई के आसपास बोई जाती है। एक 189 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक भारतीय कृषि मुख्य रूप विशेषता नहीं है। भारतीय कृषि की विशेषता कौन सी नहीं है, ये कह रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो देखिए, ये मानसून पर निर्भर है, ये बिल्कुल सही है। कृषि पर जनसंख्या का दबाव है, ये भी सही है। ये निर्वाह कृषि है, ये भी सही है। इसे औद्योगिक फसलों की प्रधानता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। आगे बढ़ते हैं। भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था। किसका किया गया था? गेहूं और चावल। गेहूं चावल हरित क्रांति में सबसे अधिक उत्पादित किए गए थे। आगे बढ़ते हैं। 91 क्या कह रहा है? इनमें से किस आयोग ने किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य अनुशासित करने का अनिवार्य किया था? किस? कृषि लागत एवं कीमत आयोग। बी इस करेक्ट ऑप्शन है। कौन सा? बी, कृषि लागत एवं कीमत आयोग। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं।
क्या कह रहा है, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को और दूसरे किस नाम से जाना जाता है, तो इसको किस नाम से जानते हैं, डी ऑप्शन जैविक खेती के नाम से भी जानते हैं। डी इज करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या कह रहा है, इसको छोटा कर लें थोड़ा, 193 है। एक प्रकार की खेती जिसमें किसानों अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं, कौन सा प्रकार है, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 193 का साथियों, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। आगे बढ़ते हैं। इसका 94 का क्या कह रहा है, उच्च पैदावार वाले बीज के किस्में सोनालिका, कल्याण सोना किस फसल से संबंधित है, सोनालिका तथा कल्याण सोना। तो 94 का कौन सा है, गेहूं की ये दोनों फसलें हैं, सोनालिका तथा कल्याण सोना। थोड़ा इसको बड़ा करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पूसा हाइब्रिड 4 किसकी संकर प्रजाति है, 195 का, ये टमाटर की है प्रजाति। आगे बढ़ते हैं। गन्ने के मामले में रोपण सामग्री कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये साथियों आप लोग को बताना है। गन्ने के निचले 1/3 भाग, गन्ने के ऊपरी 1/3 भाग, गन्ने के मध्य 1/3 भाग, पार्श्व की कलियां, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो ये बी इज करेक्ट ऑप्शन होगा। गन्ने के मामले में जो रोपण सामग्री है, गन्ने का ऊपरी 1/3 भाग होता है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। तंबाकू का प्रति हेक्टेयर बीज कितना होना चाहिए, तो 67 का करेक्ट ऑप्शन सी है, 3 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज लगता है। निम्नलिखित में से को छोड़कर सभी खरीफ की फसलें हैं, तो खरीफ रबी की अभी हमने बताई थी, तो गेहूं रबी की है, बाकी सब खरीफ की हैं, तो गेहूं को छोड़ करके सभी, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। आगे देखते हैं। सर्दियों में उगाई जाने वाली फसलें जिनकी वसंत में कटाई की जाती है, फसलें कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा साथियों, रबी की फसलें। सर्दियों नवंबर दिसंबर में जो बोई जाती हैं, उन्हें रबी की बसंत के मौसम में वही मार्च अप्रैल में काट ली जाती हैं, उनको रबी की फसलें कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है, खरीफ फसलों के लिए गर्म तथा नम होना चाहिए मौसम, ए इज करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है, तो कौन सा है, 201 का करेक्ट ऑप्शन पंजाब राज्य जो है करेक्ट ऑप्शन इसका होगा, पंजाब राज्य। ठीक है, 201 का। आगे बढ़ते हैं। 202 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 202 छोटा थोड़ा करना पड़ेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, भारत में कितनी फसलें ऋतुएं पाई जाती हैं, तो कितनी पाई जाती हैं, 3, सी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरे स्थान पर है। खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है, उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में प्रथम स्थान है साथियों, प्रथम स्थान, अर्थात डी इज करेक्ट ऑप्शन है। 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन सी है, तो चाय होती है जो पी जाती है, प्राप्त पेय, इसको क्या कहते हैं, बर्जर क्रॉप्स। अब 5 की ओर 6 की ओर चलते हैं। क्या कह रहा है, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था, तो पुर्तगालियों ने कराया था, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 7, क्या निम्नलिखित राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक कौन सा है, 7 का करेक्ट ऑप्शन महाराष्ट्र है, बी इज करेक्ट ऑप्शन। 17, 18
17-18 में विश्व में फसल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान रहा? 17-18 में विश्व में भारत का फसल उत्पादन में दूसरा स्थान रहा, चीन के बाद साथियों। पहला स्थान चीन का था। वर्तमान में फसल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। 9 नंबर, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य में उगाई जाती है या किस राज्य में पाई जाती, पैदा की जाती है हिमसागर? तो ये पश्चिम बंगाल की फसल है, तो करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 10 क्या है? हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म का पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? हिमाचल प्रदेश तो कौन सी है? चौसा के लिए हिमाचल प्रदेश जाना जाता है। सी करेक्ट ऑप्शन है। 211 क्या है? किस रेडियोधर्मी तत्व के विश्व के सबसे बड़े भंडार पाए जाते हैं? विश्व के भारत में सबसे बड़े भारत में पाए जाते हैं थोरियम के सबसे बड़े भंडार भारत में पाए जाते हैं। 12 क्या कह रहा है? बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र, राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी, सिंगना क्षेत्र के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। 12 का कौन सा हो जाएगा? किसके लिए हैं? तांबा के। बालाघाट का मलंज खंड क्षेत्र, राजस्थान के झुंझुनू का खेतड़ी, सिंगना क्षेत्र तांबा के लिए प्रसिद्ध है साथियों। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी इसका हो जाएगा। मंडी परिषद में पूछा, 2018 में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? तो ये कहाँ की है? महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में सबसे अधिक बांध भी पाए जाते हैं और वहाँ पर बिजली सबसे ज़्यादा उत्पादित की जाती है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में नवीकरणीय स्रोत का उपयोग करके 12.3 गीगावाट बिजली उत्पादन करने की क्षमता है? तो कहाँ है? 114 का करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? कर्नाटक। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्लाई एश किसे कहते हैं? एश के लघु कण को। 15 का करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। एश का मतलब राख होती है, लघु कण को फ्लाई एश कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? पावर प्लांटों से निकलती है। निम्नलिखित विद्युत उत्पादन करने में सर्वाधिक हिस्सा है किसका? सर्वाधिक हिस्सा है विद्युत उत्पादन में सबसे ताप विद्युत का सबसे बड़ा हिस्सा है। ताप विद्युत का सबसे अधिक हिस्सा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की तेल रिफाइनरी उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। डी करेक्ट ऑप्शन है। अगला है, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहते हैं? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर क्यों कहा जाता है? करेक्ट ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बताइए साथियों। बी, इसके कपास उद्योग के कारण। कोयम्बटूर में कपास सबसे अधिक उत्पादित की जाती है, इसलिए यह कपास का सबसे बड़ा उद्योग है वहाँ, इसलिए उसको क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं दक्षिण भारत का। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। अगला सवाल है 19, क्या कह रहा है? 19 नंबर, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? जमशेदपुर। ये सबको पता होगा, जमशेदपुर। डी करेक्ट ऑप्शन है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसको दोस्तों मिलान करना है आपको, तो मिलान करिए कौन सा इसका सही होगा। तातीपाका कहाँ है? तातीपाका जो है पहले का, तातीपाका का क्या मिलेगा? सबसे जो है सूची में मिलान करना है। राज्य और तेल शोध कारखाना है, तो तातीपाका जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। फिर कोयली कहाँ है? गुजरात में। नागापट्टिनम कहाँ है साथियों? नागापट्टिनम जो है तमिलनाडु में है। नुमालीगढ़ कहाँ है? असम में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए का 3 और इसको हटाते हैं, ए का 3। कोयली कहाँ है? गुजरात में, और नागपट्टिनम तमिलनाडु में, और ये असम में। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। ये बहुत क्वेश्चन पूछा गया है पिछले,
इसको याद रखिएगा। भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? भारत में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कितने हैं? वर्तमान में 17 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। लेकिन वर्तमान में इस समय जो है भारत में इस समय कुल 29 संख्या है हवाई अड्डों की, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की। इसमें सबसे अधिक 4 जो हैं, इसमें सबसे अधिक 4 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट तमिलनाडु में हैं, 4 तमिलनाडु में हैं और केरल में 4 कुशीनगर एयरपोर्ट को अंतर्राष्ट्रीय उड़ान की अनुमति मिलने के बाद यूपी में इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संख्या 3 हो गई है। ठीक है साथियों, उत्तर प्रदेश में कितनी हो गई? 3 हो गई है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ, ये दिया है, इसको पढ़ लीजिए। क्या है? उत्तर प्रदेश के किसी राज्य में फिलहाल 2 से ज़्यादा एयरपोर्ट नहीं है। उत्तर भारत के किसी राज्य में अयोध्या तथा ग्रेटर नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जिसके बाद उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल एयरपोर्ट के मामले में सभी राज्यों से आगे निकल जाएगा। वर्तमान 2024 तक जेवर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं शुरू करने की तैयारी में है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरमुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? गोवा में है। ये डी करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं। 23 क्या कह रहा है? भारत में लगभग प्रमुख बंदरगाह कितने हैं? 23 में पूछ रहा है प्रमुख बंदरगाह भारत में लगभग कितने हैं? 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या फिर मिलान करने वाला है या सही गलत करने वाला है? प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं ये बताना है आप लोगों को। प्राकृतिक बंदरगाह कौन कौन से हैं? कोच्चि और विशाखापत्तनम। कौन से हैं? कोच्चि और विशाखापत्तनम। तो कौन हो जाएगा? डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और चेन्नई तथा तूतीकोरिन प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 225 का डी करेक्ट ऑप्शन है। क्या कह रहा है? प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ है? जम्मू कश्मीर में, सभी को पता होगा। आगे बढ़ते हैं। भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है साथियों? तो NH-44। NH-44 भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। क्या कह रहा है? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों को नए नंबर देने की योजना कब आरंभ की गई? नया नंबर जो मिल रहा है 44, 43, 42, तो इसकी योजना कब चली? तो 27 का करेक्ट ऑप्शन 2010 हो जाएगा। बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के बाद 28 में क्या है? भारतीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? नागपुर में। बी करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। भारत का हिमाद्री स्टेशन कहाँ स्थित है? आर्कटिक में स्थित है। ए करेक्ट ऑप्शन है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान स्थित है। केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? 30 का लखनऊ में स्थित है। सी इज करेक्ट ऑप्शन है इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण 31 नंबर, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण तथा मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 131 का करेक्ट ऑप्शन 1767 में स्थापित किया गया था। 17C ऑप्शन करेक्ट है। 32 निम्नलिखित में से कौन सी झील मणिपुर में स्थित है? लोकटक, ये सबको पता है, लोकटक झील है। आगे फिर देखते हैं, झीलों का मिलान कराना है। 23 में कहाँ है? पहले चिल्का झील कहाँ है? पुलिकट झील। पुलिकट झील कहाँ है साथियों? तमिलनाडु में। और ऊपर थोड़ा कर लेते हैं। पुलिकट झील तमिलनाडु में है, ठीक है। और फिर चिल्का उड़ीसा में है। वुलर कहाँ है? कश्मीर में है। सांभर कहाँ है? राजस्थान में। तो कौन सा हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन? 3 हो जाएगा। 3, 1, 2, 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वही दिया गया है, दोबारा क्वेश्चन हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा था? ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं।
झील ब्रैकेट झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, वह सबसे बड़ी झील भी है। कौन सी है? खारे पानी की चिल्का झील सबसे बड़ी झील है भारत की खारे पानी की। 34 की बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब 35 नंबर की ओर चलते हैं। 35 में क्या कह रहा है? भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में फुलहर झील है, यहीं से गोमती नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है, ये बताना है आपको। 36 का सबसे बड़ी झील बुलर झील है। भारत की सबसे मीठे पानी की झील है बुलर झील, सबसे बड़ी झील। आगे चलते हैं। व्यावसायिक उद्योग के लिए सब्जी फूल फल उगाने की क्रिया निम्नलिखित में से किस शब्द के रूप में प्रयोग की जाती है? हार्टिकल्चर के रूप में प्रयोग की जाती है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, 37 का ए हो जाएगा। 38 की ओर चलते हैं अब। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाती है? नीलगिरी की पहाड़ियों में कौन सी जनजाति है? मोग जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों में है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस उत्पाद को एगमार्क प्रमाणीकरण आवश्यक है? एगमार्क किसके लिए आवश्यक है? 39 का सी दलहन के लिए, दलहन के लिए एगमार्क। ठीक है, एगमार्क इसमें दिया है, दलहन के लिए आवश्यक है। आगे बढ़ते हैं। अप्तानी जनजाति निम्नलिखित में से किस राज्य की मूल निवासी है? अप्तानी 40 का बी करेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में अप्तानी जनजाति रहती है। ठीक है, 41 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 41? भारत में कौन सी आदिवासी समुदाय अधिकतर उदयपुर में सिरोही की अरावली पर्वतमाला में पाई जाती है? अरावली पर्वतमाला में कौन सी पाई जाती है? भील जनजाति पाई जाती है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं। 42 का है जनजाति पश्चिम बंगाल की प्रमुख जनजाति और ज़्यादातर बांकुड़ा और तथा पुरुलिया जिलों में पाई जाती है। बांकुड़ा तथा पुरुलिया ये फेमस भी हैं, तो संथाल जनजाति इन क्षेत्रों में पाई जाती है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने सर्वप्रथम भूमिगत जल की कमी से बचने के लिए प्रत्येक भवन में बारिश के पानी के संग्रहण को अनिवार्य किया था? तमिलनाडु ने किया था सबसे पहले, तो बी इस करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 44 किस वर्ष गंगा नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था? तो कब घोषित किया गया था? 44 का 2008 में। बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 में देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन क्रेता एकाधिकार का उदाहरण है? क्रेता एकाधिकार का उदाहरण कौन सा है? चाय बोर्ड। डी करेक्ट ऑप्शन इसका होगा। आगे बढ़ते हैं। नदी के प्रवाह को मापने के लिए उपयोग होता है क्या? क्यूबिक सेंटीमीटर इसको कहते हैं। क्यूबिक डायरेक्ट बोल देते हैं इसको। 46 है। 47 की ओर बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 47 नंबर? किसी स्थान की आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? आर्द्रता मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो हाइग्रोमीटर होता है। आर्द्रता जो मापता है वो यंत्र का नाम है हाइग्रोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अड़तालीस नंबर सवाल इस प्रकार है कुछ। हरित क्रांति आंदोलन कब से प्रारंभ हुआ था? हरित क्रांति आंदोलन कब से प्रारंभ माना जाता है? 67 से। तो कब से? इसका करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 से 90 तक। जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है तो करेक्ट ऑप्शन डी देख ले। 248 का डी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, भूतापी सर्वेक्षण जियोथर्मल प्रॉस्पेक्टिंग में हाल ही के दशकों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के साउंडिंग का विस्तार किया गया है? किस प्रकार की साउंडिंग का विस्तार किया गया है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन 49 का कौन सा हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। क्या लिखा है पूरा देखिए आप लोग। स्कल मरबर साउंडिंग। आगे देखते हैं। 50 क्वेश्चन। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? भारत और नेपाल के बीच स्थित है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत और नेपाल। 50 का ए इस करेक्ट हो जाएगा।
51 नंबर क्या कह रहा है? 51 नंबर में आते हैं। 51 निम्नलिखित में से कौन से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? 51 का करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, निम्न वेग हवाएं, निम्न वेग हवाएं नहीं, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च ताप। करेक्ट ऑप्शन इसका क्या होगा? बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान, ये गर्मी का, जो अक्टूबर में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है उसी का कारण है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत मानक समय ग्रीनविच मध्याह्न से कितना आगे है? तो 5.5 घंटे, सबको पता है। आगे बढ़ते हैं 53 नंबर पे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा था? हरित क्रांति की रणनीति का हिस्सा कौन सा था? इसमें ये आपको बताना है। उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज, ये हरित क्रांति का हिस्सा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। 54 क्या कह रहा है? 254 आना चाहिए, क्या हो गया? 1 मिनट साथियों। 52 है, 53 है, इस तरफ होगा, ये है 54, सही है, वो गलत पेज लग गया था। निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का सूप कहा जाता है? कोसी को बिहार का सूप कहा जाता है साथियों, डी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखते हैं 55 निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड कहते हैं? स्कॉटलैंड किसको भारत का कहते हैं? कुर्ग को, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती, बिल्कुल सरल है, सिंपल है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? कौन सा देश है? ये तो एक बार क्वेश्चन हो चुका है, बांग्लादेश, ए करेक्ट ऑप्शन होगा। 58 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी इजराइल की राजधानी है? जेरूसलम, ये तो सबको पता होगी, ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश साथियों कौन सा है? इसमें लक्षद्वीप, जो दमन द्वीप, लद्दाख, अंडमान निकोबार, ये इससे बड़े हैं। सबसे छोटा तो करेक्ट ऑप्शन डी इसका हो जाएगा। ठीक है, ये आयोग द्वारा माने गए प्रश्न हैं। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य सीमा साझा करते हैं। तो साथियों, ये इंडियन ज्योग्राफी का जो UPSSC ने अब तक क्वेश्चन पूछे हैं उनका एक पार्ट था, तो 2 पार्टों में इसको डिवाइड किया था, तो 260 क्वेश्चनों का था। ये एक आदित्य पब्लिकेशन की अभी बुक आई है, उसी को मैंने इसमें रिवाइज करवाया है आप लोगों को। और इसका विश्व का भूगोल भी है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चन भी हैं, मतलब GS भी है, हिस्ट्री भी है और इन्वायरमेंट भी है, जो है सारे आपको डिस्कस करवाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन, लगभग 4000 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक संग्रह है और आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो साथियों, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब